नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बंदूकें बहुत बन रही हैं, लेकिन कितनी ऐसी बंदूकें हैं जो तकनीक के साथ भारत में ही डेवलप हो रही हैं और भारत में ही बन रही हैं। ऐसे ही भारत में इस तरह के काम करने वाले लोग हमारे साथ हैं। सिंह डायनामिक्स से डॉक्टर हिमांशु है हमारे साथ। हिमांशु जो हैं, जो सिंह डायनामिक्स है वो बंदूकें बना रही हैं और जो तकनीक है वो किसी विदेशी कंपनी की तकनीक नहीं है, वो बल्कि भारत में ही स्वदेशी तकनीक अपनी उन्होंने बनाई है, उसे पेटेंट कराया है, उसे डेवलप किया है और अब ये उस फेज़ में है जहां ये अपने गन्स के ट्रायल्स देने जा रहे हैं। हिमांशु, अपने बंदूकों के बारे में बताइए। सबसे पहले इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये सर एक 5.56 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल है, जो कि हमारा नॉर्मल इंसास जो कैलिबर होता है उसके अराउंड हमने बेस करा है इसको। नॉर्मली क्या होता है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी से टाई अप करती है एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग द वेपन्स ओवर इन इंडिया। बट हमारा इसका पेटेंट, इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड द डिज़ाइंस, द कैट कैम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ओवरऑल टोटल हम लोगों ने इंडिया में ही डेवलप किया है उसका। ये 5.56 मिलीमीटर में स्टैंडर्ड मिलीमीटर असॉल्ट राइफल है, जो कि इंसास कैलिबर में बेस्ड है एंड दीज आर द टू सब मशीन गन डिज़ाइंस अराउंड द 9 मिलीमीटर कैलिबर। इसके यूएसपी के बारे में थोड़ा और बताइए कि ये कैसे अलग है दूसरों से और क्या? नॉर्मली वेपन्स में क्या होता है, एक पिस्टन होता है, पिस्टन बोल्ट को पीछे ड्राइव करता है जिसकी वजह से वेपन साइकिल करता है और फायर करता है बार बार। लेकिन हमने इसमें एक डिलेड सिस्टम के मदद से एक यहाँ पे जो ट्रनियन होता है उसके अंदर एक पिस्टन सिस्टम लगा होता है, जो कि इसको बोल्ट को लॉक कर लेता है जब वो फायर करा जाता है एंड देन जब बैरल से बुलेट एग्जिट कर जाती है तो प्रेशर की वजह से इसको साइकिल कर लेता है। So that's how this works. So this is different from the other technologies that are available. वो basically piston driven होते हैं, gas driven technologies होती हैं। ये piston driven है बट ये blowback based technology है। इसकी मदद से हमारा जो बैरल का जो बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, ईजी बनता है। हेंस हम दूसरे डिज़ाइन से काफ़ी अलग हैं इस मामले में। तो हिमांशु, इसके फायर पावर के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। यूजली 650 राउंड्स पर मिनट में स्टैंडर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन में फायर करते हैं। वेट जो ओवरऑल होता है वो 3.2 kg के आसपास वेट होता है विदाउट द मैगजीन एंड द बुलेट्स इसका। और इसका बट स्टॉक फोल्डेबल होता है, फोल्डिंग डिज़ाइन के अराउंड होता है। इसका पूरा का पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम के अराउंड डिज़ाइन करा गया है। अगर इस पर कोई भी साइट फिक्स्ड है और हम इसको फायर करते हैं तो इसका जो ज़ीरो एमिंग होता है वो अपने टारगेट से हटेगा नहीं, बार बार राउंड फायर करने की वजह से। कलाशनिकोव प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम्स होता है कि जब कई बार राउंड फायर करे जाते हैं तो जो साइटिंग सिस्टम लगा होता है वो अपने टारगेट से मिस कर जाता है कई बार आफ्टर 100 या 200 राउंड फायर करने के बाद। लेकिन इसमें मोनोलिथिक फ्रेम की वजह से ये रेल्स इसके ऊपर बहुत ही फॉर्मली फिक्स्ड होती हैं, इसी में मशीन करी गई हैं, तो इसमें इसका जो साइड पिक्चर लूज़ करने का जो टारगेट एक्विजिशन लॉस हो जाता है वो इसमें नहीं होता है इस राइफल में। तो इसके ट्रायल्स के लिए आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कानपुर में हमारा प्लान है कि हम इसके ट्रायल्स के लिए फर्स्ट ट्रायल में जनवरी एंड के आसपास इसी ईयर में हम लोग सबमिट कर देंगे इसको, और मोस्ट लाइकली तभी इसका डेब्यू फायरिंग होगा हमारा। अगर ये होता है तो दिस विल बी डेफिनेटली अ बॉर्न इन भारत प्रोडक्ट, क्योंकि नॉर्मली ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई गई, डिज़ाइन करी गई एंड नाउ वी हैव फाइनली मैन्युफैक्चर्ड इट। ये दूसरी बंदूकों के बारे में बताइए। ये इस बंदूक का क्या नाम है? ये सर SMG 455 डिज़ाइन है हमारा। ये जो नॉर्मल जो 9 मिलीमीटर की सब मशीन गन्स होती हैं उसके अराउंड बेस्ड है। ये पैराट्रूपर्स के लिए कोलैप्सिबल बट स्टॉक है और इसके अराउंड बेस्ड होती है। ये साइज़ में कम होती है, वेट में कम होती है, सो दे आर यूज बाय पैरा कमांडोज एंड क्लोज क्वार्टर बैटल्स में पुलिस सर्विसेज के लिए कार्बाइन एज अ कार्बाइन यूज़ करी जाती है। ये 9 मिलीमीटर पैराबेलम में है। इसका डिज़ाइन का जो पेटेंट था हमको 2022 में ग्रांट हुआ था। आफ्टर दैट वी मशीन द फर्स्ट प्रोटोटाइप ओवर हेयर। सो दिस विल ऑल्सो बी एंटायरली आर वेंचर। ये हमारी तरफ से मैन्युफैक्चर्ड होगा, डिज़ाइंड होगा और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडियन बेस्ड होगी। इससे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हमने किसी फॉरेन सप्लायर से लिया हो या उनसे आउटसोर्स किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज एंटायरली डिज़ाइंड इन इंडिया। और इसकी भी फायर पावर क्या रहने वाली है? इसकी फायर पावर यूजली जो होती है 9x19 मिलीमीटर पर पैराबेलम में जो कार्ट्रिजेस होती हैं उनका यूजली 600-700 राउंड्स पर मिनट में इसका होता है। कितना रेंज क्या रहेगा? रेंज इनका ज़्यादा नहीं होता है, इनका 150-200 मीटर रेंज होता है। जो राइफल्स होती है इनका रेंज करीब 300 मीटर टू 400 मीटर एक्सीड करता है इनका रेंजेस। और ये क्या है? ये दोनों सेम कार्बाइंस हैं, दोनों सेम प्रोटोटाइप्स हैं। हाँ, सेम प्रोटोटाइप्स हैं दोनों सब। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इसको भी डेवलप करके जल्द ही आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? टेस्ट फायर उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक में अराउंड ही हम इसको टेस्ट फायर कर दें दोनों प्रोजेक्ट्स को। और क्योंकि बैरल डिज़ाइन अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई करता है तो हम उनसे बैरल बनवा के इसको टेस्ट फायर अराउंड इन जनवरी एंड के आसपास कर देंगे हम। कितना डिफ़िकल्ट है इंडिया में इस तरह की टेक्निक पर काम करना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इट इज़ वेरी टफ। लेकिन हाँ, जो करंट गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाई है उससे थोड़ा सा स्मूथ तो हुआ है,
डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो ये दिन दूर नहीं है जब हमारे इंडिया का प्रोडक्ट फॉरेन में या उनके कंपोनेंट्स जो हम यहाँ बनाते हैं वो फॉरेन की कंपनीज़ के लिए हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, आई सपोज। तो हम हिमांशु को बहुत शुभकामनाएं देंगे कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपना टेस्ट फायर कराएं। तो सिंह डायनामिक्स जो है वो कुछ इस तरह के बंदूकें बना रहा है, और साथ में इनका ये दावा है कि ये सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है बल्कि ये बॉर्न इन इंडिया है, क्योंकि सब कुछ इसका यहीं बनाया गया है। इसके तकनीक को इन्होंने पेटेंट भी कराया है और अब जल्द ही ये इसके ट्रायल्स में भी जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ ऋषिराज, भारत तक।